कोई इकोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। तो अरे फिर सब समझने में भूल कर गए, कह रहे हो फिर समझने में तुम भूल गए। अरे ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है, ये तो ऐसा भावाद्वैत को फिनोमिना है। तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठित तो क्या समझना क्या? तो उपनिषद देखो कितनी अच्छी बात है। ये बात मैंने पहले भी एक वक्त बताई थी आपको। वाकई लिए तुम क्या सोचो, बोले अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, मैं अन्नु, अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद। मैं अन्न हूं और मैं ही अन्नाद हूं। न तो कोई खाने वाला है न कोई खवाने वाला है, पर मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्नाद हूं। अहम अन्नम अन्नम अदंतमात्मी, मैं जो अन्न को खा रहे हूं वो अन्न मुख को खा रहे हो है, वो अन्न मुख को खा रहे हो, वो अन्न को मैं खा रहे हूं। तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठितो भवति यो वेद सुवर्ण ज्योति इत्युपनिषद। अब कुछ तुमको ज्योति मिल रही है कि रियलिटी क्या है, गोल्डन लाइट क्या है? तुमको इतने एग्जांपल्स मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली तो फिर पाछे तुम अंधेरा में ही रहोगे। तो वो क्या, मैंने तो तुमको कई तरह से समझा दी ये बात। अन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठितो भवति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन। महान चीज क्या है? सुवर्ण ज्योति है, ये गोल्डन लाइट है, पर तुमको क्लिक हो रही है कि नहीं? तुम्हारी आंख को कैच कर रही है कि नहीं? ये तुम सोचो। तुमको कैच कर रही हो तो तुम समझ गए सारा रहस्य, और नहीं तो फिर पाछी और भी कोई बात बताओ। अब फिर पाछा आएगा ना, पृथ्वी आकाश से फिर आओगे, आगे बढ़ो। पाछी वन तीन कथा है कि ये सूर्य जो है वो अन्न है और जो गैलेक्सी है वो अन्नाद है। और फिर पाछा तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम्, बढ़ाते चले जाओ, अंतहीन है ना। ये रामायण तो खत्म होने वाली नहीं है कभी। तो तुमको वो गोल्डन लाइट जो है वो रिवील हो रही है कि नहीं? ये तीन एग्जांपल्स ऐसे उपनिषद पूछे कि अहम अन्नम अन्नम अदंतमात्मी अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवाम। मैं सारो विश्व बने हूं। अहम विश्वम भुवनम, विश्वम भुवनम, जितनो ये भुवन है वो मैं बने हूं। अभ्यभवाम सुवर्ण ज्योति, ये गोल्डन लाइट है। इत्युपनिषद रहस्य ये समझ जाते हो तो, नहीं समझ जाते हो तो चलती रही कथा। कहीं भी पाछे पाछे प्रश्न तो खड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर वाकई बात क्या। बस समझना हो तो इतने में मैंने उनकी मर्जी ना हो तो क्या दे, तू दास्ता खत में कहा मैं है। इतनी छोटी सी बात में तुमको गोल्डन लाइट चमक जाती हो तो सारा दृश्य दिख जाएगा। नहीं चमके तो सोचते रहोगे कि वो भगवान में प्रतिष्ठित है, कौन काय में प्रतिष्ठित है, कौन कहाँ गया। तो भावाद्वैत को बेसिक स्ट्रक्चर ये है, ये बात मत भूलियो। भागवत ने आपको और अच्छे ढंग से इलस्ट्रेट कर दिया। उपनिषद ने तो देखो या लेवल पे कही, भागवत ने आपको बहुत खूबसूरती से यही बात कही है भागवत ने, पर थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट एडॉप्ट करके। और भागवत क्या है, देखो भागवत क्या कह रही है, देखो बहुत मजेदार। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवन। जो हाथ बिना को पशु है या प्राणी है, वह को हाथ वालों प्राणी या पशु खा जाए। जो प्राणी हाथ बिना को है, अब जैसे बटाटा भयो के રીંગણા भयो के भींडा भयो के कोथमीर भाई, वो सब प्राणी तो है ना। उनको हाथ वाला प्राणी क्या करे, एप्पल भयो, बनाना भयो, केला भयो, केरी भई। अहस्तानि सहस्ताना, हस्ता मने गुजराती को हस्ता नहीं हो, हस्त। जो हाथ बिना के प्राणी है उनको हाथ वाला प्राणी खा जा रहे हैं।
अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदा। जिनको पैर नहीं है उनको 4 पैर वाला खा जाने में। अहस्तानि सहस्तानाम बड़ा मजेदार श्लोक है, मूड अलग है भागवत को, पर बात वो है कि वही भागवत भी बताना चाह रहे हैं कि अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम। जो छोटे छोटे कीड़ा है उनको बड़े बड़े लोग खा जाए। वेल की शायद आपने सुनी हो, तो क्या करे वेल, ऐसे मोड़ा फाड़ के तैरती रहे। जो मच्छी जानी है सब जाओ, छोटी छोटी मच्छी पेट में जाती रहे। वहां की व्यवस्था इतनी मजेदार है कि यहाँ माथे में सुबह के पानी पाछो निकलते रहे और खाना सब जमा होता रहे। और कुछ प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा, खाली मुंह खोलो रखे तैरना पड़े तो जो आ जाए सब। हमें कभी कभी ऐसे ऑयल के डब्बा भी पेट में से ऐसे वेल को चीरे ना तो ऑयल के डब्बा भी निकल जाए उनके, क्योंकि वो तो बेचारे खुलो मोड़ा करके तैरे, पानी तो सब निकल जाए और बाकी सब चीज गई जो पेट में जमा, पच जाए तो पच जाए। तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम, नहीं पचे तो पाची भाग को चीर के निकाल ले। तो अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदान फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जीव को जीवन जीव है। अपने को लगे तो बड़ी टेरिबल कथा हो गई, जैन लोग तो भाग ही जाएंगे कथा सुन के। बड़े प्रसिद्ध कथाकार ने कही कि ये वचन जाने कहे वो महाधूर्त होएगा, क्योंकि कथाकार ने वचन ही नहीं बाचे तो कहां से होते। तो या वक्त वचन को सच्चो अर्थ क्या करना चाहिए कि सच्चो अर्थ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जीवो जीव से जीवनम। जीवो जीव से जीवनम का मतलब जो जीव दुखी होए वाकु जाके हूंफ तुम दो तो जीवो जीव से जीवनम। वचन पढ़े भी कंड बड़ी कुछ भी बताओ वाकई क्या था। जब बाढ़ आ गई, कोई मने भूकंप आ गया, वहां वक्त सब लोग तकलीफ में पड़ गए तो जीवो जीव से जीवनम जाके अपनी हूंफ दो, तुम हमारे तरफ में आ जाओ तो सुविधा मिलेगी, वो सुविधा मिलेगी। जीवो जीव से जीवनम। पढ़े लिखे नहीं बेवकूफ कथा करते रहे, ऐसी सब उटपटांग बात सोचे। भागवत क्या सोच रही है वो मैं आपको बताऊं, आश्चर्य होगा आपको। ये कथा भागवत क्या सोच रही है, भागवत के लिए कि यही तो भाव। वो कब पता चले, उतना श्लोक से नहीं पता चले। ये श्लोक तो बड़ो क्रूर श्लोक है, मैंने बहुत क्रूएलिटी भरे हुए स्टेटमेंट अपने को लगे कि जीवो जीवन से जीवनम। यद्यपि रियलिटी है पर क्रूएल रियलिटी है। पर वाक्य बाद भागवत एक समरसोट खा के कहे तदिदम भगवान साक्षात एक आत्मात्मनाम स्वदृक्। ये तो साक्षात भगवान है, वो एक आत्मा है, वो अनेक नहीं है। तदिदम भगवान साक्षात एक आत्मा आत्मनाम स्वदृक्। वो कोई दूसरे को देख भी नहीं रहे है। ये क्यों दूसरे को देखना कहीं अब आपको समझ में आएगा कि घूरने की जो बात अपन कह रहे थे ना, वो कोई दूसरे को घूर ही नहीं रहे है। वो तो स्वदृक् है। दूसरे को घूरे तो काम भाव आवे ना, वाह, तो दूसरे को घूर ही नहीं रहे हो। तदिदम भगवान साक्षात एक आत्मा आत्मनाम स्वदृक्। वो तो सारे आत्मान को स्वदृक् है और स्वदृक् होके अंतरो नंतरो भाति। वो भीतर भी दिखे है और बाहर भी दिखे है। अंतरो नंतरो भाति पश्यतम माययोरुधा। यदि तुम देख सकते हो तो देखो कि अपनी सर्वभवन सामर्थ्य माया से वो कितने अनेक रूपन में दिख रहे हो, कि खुद खुद को खा रहे हो, खुद खुद को खवा रहे हो। तदिदम भगवान साक्षात माने माया भाति एक एव मुरुधा। आया क्या नहीं? वो देखो वो ला के दे वो ब्लू तुम्हारा ग्राफ, तब तुमको ये बात दिखलाई दे जाएगी। तदिदम भगवान साक्षात कैसे भागवत वाक्य कह रही है, और वहां तुमको फिर भावाद्वैत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लायो
ये देखो, अब चाहे याकू पकड़ो चाहे याकू पकड़ो, जाकू पकड़ो, ये भीतर भी है, इन सब के भीतर भी है। यहां भी देखो भीतर है, यहां भीतर भी है, बाहर भी है। अंतरो नंतरो भाति, भीतर भी वो है और बाहर भी है। पश्यतम, पश्यतम, मैं भी अब कह रही हूं पश्यतम माययोरुथा। या को देखो कि वो एक ही जो है वो ब्लू भीतर भी है बाहर भी है। अंतरो नंतरो भाति, अंतर भी भाति और अनंतरो भी भाति, भीतर भी भाति और बाहर भी भाति। और जब भाति तब अनेक था भाति, पर है वो अनेक नहीं, एक है। अपनी सर्वभवन सामर्थ्य से वो अनेक रूप धारण करे है, या को नाम भावाद्वैत है। यदि आप समझ सकते हो तो ये भावाद्वैत है। अपन या कोई ये पिक्चर मैंने क्यों ड्रॉ किया, ये बात समझाने के लिए कि भावाद्वैत नहीं समझोगे तो महाप्रभु जी की भक्ति को कोई बात समझ में नहीं आएगी। ये पिक्चर माइंड में रखोगे ना तो अंतरो नंतरो भाति, ये जो स्टेटमेंट है कि अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तंत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम, बड़ो क्रुएलिटी भरे स्टेटमेंट है। पर जब वक्त अपन वाकु देखेंगे वो सारी क्रुएलिटी आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव कल्प्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति अन्नवानन्नादो भवति। तुमको रिद्धि सिद्धि दोनों मिल जा रही है, ये उपनिषद समझाना चाह रहे है। ये भावाद्वैत इफ एट ऑल तुम रियलाइज कर रहे हो। कठिन है? बोल बोल, नहीं है? ये आखो रहस्य है भावाद्वैत को। कंसेप्चुअली भी मैंने तुमको भावाद्वैत बताया, अप्लाइड में भी बताया। अब ये दोनों बात समझ गए तब तुमको या रहस्य को समझने में तकलीफ नहीं होगी कि ये भावाद्वैत के एंगल से जा वक्त अपन क्रियाद्वैत को देखेंगे, भावाद्वैत के एंगल से जा वक्त अपन द्रव्याद्वैत को देखेंगे, तो यहाँ अंतरो नंतरो को बड़ा भारी डिफरेंस अपने को लग रहा है कि ये जाके भीतर है पर ये जाके बाहर है, ये जाके भीतर है पर ये जाके बाहर है। ये देखो निरंतर वही द्वंद्व चल रहे हो कि कौन कोई का भीतर है और कौन कौन के बाहर है। और वो अपने को फ्रेम बढ़ती चली जाए और दिमाग घबरा तो चल जाए कि बाप रे बाप बढ़ती जा रही है फ्रेम और अंत आ नहीं रहे भीतर बाहर की समस्या को। पर भीतर बाहर की समस्या को अंत कैसे आ जाए? जहाँ वक्त अपन ने भावाद्वैत हासिल किया, वह वक्त जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। ये भावाद्वैत समझाना यहाँ अपने को मूल जरूरत है। जहाँ भावाद्वैत पे अपनो आप भक्ति को कंसेप्ट, जहाँ भावाद्वैत की नींव पे अपने भक्ति को भवन जो है वो खड़े गया है। श्री गोसाई जी यही लिए विद्वान मंडल में बहुत अच्छे कहे हैं कि युक्ति कनक पंक संगठित ब्रह्मवाद भवनम मम, मेरे ब्रह्मवाद को भवन है और वह की बड़ी स्ट्रॉन्ग नींव पर मैंने आपको खड़ा किया है। या तुम ऐसे उल्टे सुल्टे बात करके उड़ा नहीं सको, गिरा नहीं सको, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़े हुए ब्रह्मवाद का भवन है। सो वह बात को रियलाइज करो भावाद्वैत क्या है, तब तुमको सच्चो पिक्चर क्रियाद्वैत को और द्रव्याद्वैत को भी मिल जाएगा। अब जो द्रव्याद्वैत को तुम्हारे सामने या के पहले जो एथिकल एस्पेक्ट आया तो द्रव्याद्वैत को, वो क्या है तो कि अपन ये सोच रहे थे कि सबको भोग्य जो है वो कॉमन है और अपन भोगता है, वन ऑफ द भोगता है। सिचुएशन क्या आती है एथिकल सिचुएशन कि भोगताएं कई हैं और भोग के सबको कॉमन है। वह स्थिति में हड्डी एक है, कुत्ताएं बहुत है, तो फिर तो हाव हाव और कटखनापन आएगा ही ना। ये सारा कटखनापन काय के लिए आ रहे है? क्योंकि हड्डी एक है तो कुत्ताएं बहुत है, भोगता। ये जो अपने छीना झपटी चल रही है कुत्ता के जैसी, वो क्या है ये सोच के चल रही है कि हड्डी एक है और खाने वाले बहुत है।
पर जा वक्त अपने को ये पता चलेगा कि भाई जो खाने वाला है वही खवाने वाला है, जो खवाने वाला है वही खाने वाला है, तो तुम्हारे को ये तथ्य समझ में यदि आयो तो थोड़ा तुम काबू पा सकोगे, और नहीं तो तुम या मनोवृत्ति पे काबू नहीं पा सकोगे। सो द्रव्याद्वैत को आपको एक दूसरो पिक्चर तुमको सामने आ रहा है कि सबको खाने वालों अनेक हैं और खवाई जाने वाली चीज सबके बीच में कॉमनली शेयर करी जा रही है। वो एक पिक्चर एथिकल पिक्चर डेफिनेटली है, वो पिक्चर कैंसर नहीं हो रहा है, पर वो पिक्चर या भावाद्वैत में मर्ज हो जा रहा है। वाकई बात तुमको इतना एथिकली तुम अपने आप को प्रिपेयर कर पाए तो तुमको फिर क्रियाद्वैत को यह आएगा कि तो ये जो द्वैत द्रव्याद्वैत और भोक्ता और भोगी को द्वैत खड़े करने वाले जो परमात्मा है, ये परमात्मा या ये परमात्मा या ये परमात्मा, तीनों तरीके के परमात्मा है। जैसे 3 डायमेंशनल हो है ना, ऐसे परमात्मा भीतर भी है, परमात्मा बाहर भी है और परमात्मा ऊपर भी है। 3 डायमेंशनल परमात्मा है। भीतर है, देखो यहां भीतर है सबके, यहां बाहर है, और परमात्मा साथ में भी है, भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है। ये ऊपर है, ये परमात्मा ऊपर है, ये साथ में है, ये भीतर है। तो भीतर बाहर साथ में ऊपर, ये चारों तरह के। आज भी तो मैंने आइंस्टीन भी तो 3 डायमेंशन नहीं माने ना, वो टाइम पाछवा में डाले, 4th डायमेंशन टाइम है, तो वो 4 डायमेंशन में ले लो आपको के भीतर बाहर ऊपर और साथ में। ऐसा परमात्मा भी 4 तरीके को परमात्मा है। वो 4 परमात्मा नहीं है, पर 4 तरीके से परमात्मा है। ये बात जब तुमको समझ में आई तब तुमको समझ में आएगा कि जो भी कुछ तुम क्रिया कर रहे हो वो अपने भोक्ता होने के भाव से कर रहे हो, या ये तुमको बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृहत्वस्य सिद्धनम। वो परमात्मा के प्रति समर्पित होके, और यदि तुम भोग करोगे तो वो भोग, समर्पित को जो भोग है वो भोग तुमको या क्षुद्रता से ऊपर लाने के लिए बहुत बड़ा एक जो है वो जंपिंग पैड बनेगा। वो बात क्रियाद्वैत के अपने सारी जो क्रियाएं अपन कर रहे हैं द्रव्याद्वैत के फ्रेम में, वो क्रियाएं अपन वह परमात्मा को समर्पित करें। वह को मैंने आपको एक रूप ये बताया तो कि अपन अपना अहंकार और ममकार छोड़ें। अब आपको समझ में आएगा कि छोड़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। पर वासु भी एक और प्रकार क्रियाद्वैत को ये भी हो सके कि वह परमात्मा को, जो महाप्रभु जी ने कहा कि समर्पित करने के भाव से, मैंने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी घड़ो कि जा लाइफस्टाइल में तुम परमात्मा को अपनी लाइफ के साथ शेयर करते हो जाओ। अभी अपन क्या है कि अपन अपनी लाइफ को परमात्मा के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी बातों के साथ शेयर कर रहे हैं, पर इफ एट ऑल परमात्मा के साथ अपन अपनी लाइफ को शेयर करते हो गए तो वो क्रियाद्वैत पाछो संपन्न हो सके। तो वो क्रियाद्वैत को एक दूसरा उभर तो पिक्चर है, वो और ऊपर की हाइट पे आतो पिक्चर है, और वह ऊपर की हाइट पे से भी और ऊपर हाइट पे जाने पे भावाद्वैत जब अपने को अनुभव होएगा तब पाछो या क्रियाद्वैत को समर्पण वाली क्रिया को भी अंत में अपने को यही समझ में आएगा कि जो समर्पित कर रहे हो है, जाकू समर्पित कर रहे हो है, और जो समर्पण की क्रिया वो सब भी अंत में तो परमात्मा ही है। ये जब तुमको समझ में आएगा तो भावाद्वैत को पूरा हाई अल्टीट्यूड पे मिलतो भयो पिक्चर है क्रियाद्वैत को या भावाद्वैत की अल्टीट्यूड पे। वो भावाद्वैत पे महाप्रभु जी ने अपनी सेवा और भक्ति और शरणागति पेश की है। या बात को कभी भूलियो मत। स्व को अपन को निर्धारण करना है तो ये भावाद्वैत में पैदा हुई जो वैरायटी है उन वैरायटी को रिफर करना पड़ेगा। वैरायटी को अपन रिफर नहीं करें वो नहीं चलेगा, मेरी बात ध्यान से समझो। पर उन वैरायटीज को अपन रिफर करें और वह वैरायटीज के साथ अपन अपने आप को फ्लक्चुएशन भी निभावें
पर एट द सेम टाइम भावाद्वैत को भूल के नहीं, भावाद्वैत को इनकार करके नहीं, क्योंकि जब इनकार करेंगे अपन तो यही जो उपनिषद है वो बहुत अच्छा क्या है, असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत। या भावाद्वैत को तुमने इनकार कर दियो तो तुम वहां को इनकार नहीं कर रहे हो, तुम खुद को इनकार कर रहे हो। क्यों? कि तुम वहां के पार्ट हो। जैसे कोई आदमी बंबई पे बम फेंके तो बंबई पे नहीं फेंक रहे हो बम, बंबई को आदमी यदि बंबई पे बम फेंक रहे हो है तो खुद पे फेंक रहे हो, है ना। ऐसे ब्रह्म को जब वक्त तुम इनकार कर रहे हो, ब्रह्म के भावाद्वैत को जब वक्त तुम इनकार कर रहे हो, तो तुम ब्रह्म को इनकार नहीं रहे हो, नकार नहीं रहे हो, तुम अपने आप को नकार रहे हो। तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं नहीं हूं, तुम ऐसे नहीं कह रहे हो कि ब्रह्म नहीं है। तुम जब यूं कह रहे हो कि ब्रह्म नहीं है तो तुमको लग रहे हो कि हम बड़े विचारक हैं, सुधारक हैं, हम नास्तिक हैं, हम ईश्वर ब्रह्म में नहीं मान रहे, हम ब्रह्म को नहीं है मान रहे हैं। और उपनिषद कह रहे हो कि तुम भले यूं कहते हो पर या कोई नगद मतलब यह है कि तुम खुद नहीं हो या कोई नगद मतलब ये हो गया कि तुम खुद नहीं हो। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतमेनं ततो विदुरिति। यदि तुम एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि ये ब्रह्म है, ये भावाद्वैत है, तो तुम वहां को कोई उपकार नहीं कर रहे हो, तुम अपना अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो। तुम वहां को कोई उपकार नहीं कर रहे हो कि तुमने बड़ा उपकार कर दिया कि तुमने हमारे जैसे छोटे छोटे राजाएं हुए क्षुद्र, उनकी ऑथोरिटी अपन मान लें तो राजा खुश हो जाए, तुमको कुछ प्रमोशन दे दे, तुमको कोई जैसे एग्जम्पशन दे दे, तुमको कंसेशन दे दे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उपनिषद कह रहे हो कोई कंसेशन, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। बात नगद की खुद समझो कि तुम अपने आप को स्वीकार रहे हो, यदि तुम वाकु स्वीकार रहे हो, और यदि तुम वाकु नकार रहे हो तो तुम अपने आप को नकार रहे हो, वाकु ने नकार नहीं रहे हो। यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। कांच में देख के और तुमको जो भी कुछ प्रतिबिंब की बढ़ाई लगती हो, वो प्रतिबिंब की बढ़ाई है कि तुम्हारी बढ़ाई है। यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। वो तो तुम्हारी बढ़ाई है, वो प्रतिबिंब की थोड़ी बढ़ाई है। अब कोई पागल हो जाए और वह कोई प्रतिबिंब की बढ़ाई समझते हो तो समझो वहां में तो कोई उपाय नहीं है। उपनिषद बात ये स्पष्ट कह रहे हो तो वो तो खुद ब्रह्म को जब तुम स्वीकार कर रहे हो तो कोई ब्रह्म को नहीं स्वीकार कर रहे हो, तुम अपने आप को स्वीकार रहे हो। और जब वक्त तुम ब्रह्म को नकार रहे हो वह वक्त ब्रह्म को नहीं नकार रहे हो, तुम खुद अपने आप को नकार रहे हो। ये मूल भावाद्वैत को गूढ़तम रहस्य है। और यहाँ पे महाप्रभु जी अपनी शरणागति, अपना समर्पण, अपनी भक्ति, अपनी सेवा को आंखों प्रकार कैसे बेस कर रहे हैं वो अपने को खास समझना चाहिए। कितने बजे थोड़ा यहाँ कर लें तो अपन शायद या के बाद को वो जो चार्ट है मुझको दे दे तो फिर साथ साथ करते रहेंगे अपन। पंजी जंपिंग तो चार को सहारा लेके तुम कूद रहे हो, तुम्हारे साथ ही आ रहे हो। वो जहाँ पर सहारा लेके तुम कूद रहे हो वो तुम्हारे साथ ही है। बात समझ में आई ना मेरी? तो वो ऐसा नहीं है कि पैड छूट जाए और तुम वहां को छोड़ के कहीं जा रहे हो। वो शंकराचार्य जी को सिद्धांत है। अपना सिद्धांत ऐसा नहीं है कि पैड छूट गए हो और अपन स्विमिंग पूल में आए। अपना सिद्धांत ऐसा है कि ऐसा पैड के साथ अपन वहां जा रहे हैं। कि अपनो कोई भी स्व, वो ग्राफ को फिर से रिकॉल करो तो ऐसा हो ही नहीं सके है कि भावाद्वैत को पार्ट नहीं हो। अपनो स्व तो द्रव्याद्वैत और क्रियाद्वैत के भी बहुत नीचे, द्रव्यं के द्वैत और क्रियां के द्वैत में उलझा भयो स्व है। ये बात मत भूलियो। अपनो जो स्व है अभी माने
जाको अपन अपनो अनुभवात्मक स्व कहें, जो स्व अपने को अपनो अनुभव में आ रहे है, वो स्व तो द्रव्याद्वैत की कथा भी दूर है और क्रियाद्वैत की कथा तो शुरू ही नहीं हो सके। द्रव्यन के द्वैत और क्रियान के द्वैत में उलझो भयो अपनो स्व है, पर द्रव्यन के द्वैत और क्रियान के द्वैत में उलझे भयो भी अपनो स्व एसेंशियली ओरिजिनली भावाद्वैत को पार्ट है। यह बात अपने को कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये बात नहीं भूलें तो अपन ब्रह्म संबंध को सहस्रु लेके तिरोभावोहम तक की बात बराबर समझ गए। सहस्रु लेके तिरोभावोहम तक की बात अपन बराबर समझ गए कि जो मैं हूं, जैसो मैं हूं, वो सब कैसो हूं, अल्टीमेटली कोई न कोई भावाद्वैत को पार्ट, भले मुकु मेरे स्व में द्रव्यन के भयंकर द्वैत, कौन से द्वैत? अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम को भयंकर द्वैत दिखलाई दे रहे हो। बड़ी करुण स्टोरी दिखलाई देती हो, बड़ी टॉर्चरिंग रियलिटी दिखलाई देती हो, और दिखलाई जरूर देती होगी अनुभव के लेवल पे, पर यथार्थ के लेवल पे मैं भावाद्वैत को पार्ट हूं। वेद कहे अमृतस्य पुत्र, तुम यार अमृत के पुत्र हो, मर्त्य थोड़ी हो तुम। अब अनुभव में अपने को ऐसा होया कि अपन मर्त्य हैं, मॉर्टल हैं, तो वो तो तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारा नैरो अनुभव है, तुम्हारे अनुभव की जो फ्रेम है वह की नैरोनेस है, जहां में तुम अपने आप को मर्त्य समझ रहे हो, वह फ्रेम के बाहर चारों ओर इमॉर्टलिटी बिखरी हुई है भावाद्वैत की। ये बात कभी मत भूलियो। सो अपने स्व में सब तरह को भयंकर द्रव्य को द्वैत और क्रिया को द्वैत दिखलाई देते हुए, पर वो सारो द्वैत अंत में कोई न कोई भावाद्वैत को पार्ट है। वो अपन ने वह ग्राफ सु अच्छी तरह समझ लियो, तो जब ये बात अपन समझेंगे तो अपने को यह बात को समझने में तकलीफ नहीं होगी कि जो भी अपना स्व है, स्व को मतलब सेल्फ आइडेंटिटी, जो भी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है, वो सेल्फ आइडेंटिटी कभी वासु अलग तो हो ही नहीं सके। यदि वासु तुम अलग अपने आप को अनुभव कर रहे हो तो वही शास्त्र परिवर्तन सुतिरोभाव है। तुम्हारे अहम में वो तिरोभाव बोल रहे हो है, वहां को स्वभाव नहीं बोल रहे हो। भावाद्वैत को तिरोभाव बोल रहे हो, तिरोभावो हम तुम कह रहे हो। भावाद्वैत को जो स्वभाव है वो नहीं बोल रहे हो, भावाद्वैत को स्वभाव बोले फिर तुमको तिरोभाव हम नहीं बोले हो। ये मुख्य मुद्दा की बात है। तो जब तुम अपना स्व सोचोगे तो ये समझ अपनी सुधर जाए, ये भावाद्वैत के बारे में अपनी समझ साफ हो जाए, तो जब भी तुम अपने बारे स्व में सोचोगे तो भावाद्वैत तुमको बैकग्राउंड में दिखेगा, समझ में आएगा, अनुभव में आवे कि नहीं आवे। बहुत सारी बातें अपने को समझ में आवे पर अनुभव में नहीं आवे। जैसे आकाश की जो असीमता है अपन समझ सके हैं, पर आकाश की असीमता अपन अनुभव नहीं कर सके हैं, क्योंकि अपन खुद सीमित हैं। जब अपन सीमित हैं तो असीम को अपन अनुभव तो नहीं कर सके, अनुभव नहीं कर सके वो एक कथा दूसरी है, और समझ नहीं पावे वो कथा दूसरी है। माने जा वक्त प्राणी सु पशु और पशु सु मनुष्य बन्यो, वह वक्त ये फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड कर दी गई कि तुम चाहो तो तुम्हारी सीमा में रहते भय भी
असीम को समझ तो सको, अनुभव कर सको कि नहीं कर सको। क्योंकि अनुभव करने के लिए तो थोड़े और शार्प और ऐसे कैपेबल एपरेटस चाहिए। जैसे अपन समझ सके हैं कि मलेरिया को जर्म्स अपने में आ गए हो, डेंगू को जर्म्स आ गए हो, या को वायरस आ गए हो, ढीकड़े को वायरस आ गए हो, तो वो समझ सके पर अनुभव करें। वायरस रोग अनुभव करें पर वायरस का अनुभव में आवे। मनुष्य बनाते ही वह या विषय के संपन्न कर दियो। एवं ही संपन्न, कल को वचन देखो, मर्त्येन अमृतम ईप्सति एवं ही संपन्न तमो, ऐसे वो संपन्न तम। अब वह संपदा को तुम वापरो नहीं वापरो, वो रिलेटिवली तुम्हारे फ्रीडम की बात है, क्योंकि तुमको फ्रीडम भी प्रोवाइड की है विद इन द फ्रेम ऑफ भावाद्वैत। तुमको वो द्वैत की फ्रीडम भी दी है कि तुम वहां को एंजॉय करो विद इन द फ्रेम ऑफ भावाद्वैत। जैसे सारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बावजूद, देखो तो समझो, ध्यान से समझो मेरी बात को, पृथ्वी अपने को यह फ्रीडम दे है कि अपन पृथ्वी पे चोटे रहे पर पैर उठाना है तो उठा सकते हैं। नॉर्मली लोगों की क्या धारणा है कि अपन पृथ्वी पे चलते भय है प्राणी। ये तो साइंस नहीं पढ़े उनकी धारणा है। जो साइंस पढ़े हैं वो यह बात को अच्छी तरह से जाने कि अपन पृथ्वी से चोटे भय है। थोड़ा सा भी जिनने साइंस पढ़े है उनको यह बात को समझने में तकलीफ नहीं होगी कि मनुष्य वगैरह जितने प्राणी हैं वो पृथ्वी से चोटे भय हैं। क्योंकि ध्यान से समझो कि यदि चोटे भय नहीं होते तो पृथ्वी फ्लैट तो है नहीं, पृथ्वी तो गोल है। अब तुम यहां खड़े हो तो गिर क्यों नहीं रहे हो? तकलीफ समझो। यहां खड़े तो समझ गए कि नहीं गिरेगा, तो नीचे पृथ्वी है, ऊपर अपन है। पर पृथ्वी ऐसी थोड़ी है कि तुम यहीं खड़े रह सको, यहां भी तो खड़े रह सको ना। यहां तुम कैसे खड़े रह रहे हो? अरे साउथ बोलो, नॉर्थ बोलो, ईस्ट बोलो, वेस्ट बोलो, आप पोल को सवाल ही नहीं है, आप पुलम पोल है। यहाँ कोई पोल को सवाल ही नहीं है, बड़ी भारी पोलम पोल है यहाँ। यहाँ अपन खड़े रहे तो अपने पैर के नीचे पृथ्वी है। मूल ध्यान से समझो बात। तो जब यहाँ खड़े रह रहे हैं, जैसे अपन हिंदुस्तान में खड़े, तो अपने हिंदुस्तान में अपने पैर के नीचे पृथ्वी है। पर हमारे अमेरिका में सब यहाँ खड़े हुए हैं ना। खड़े कैसे? टपक क्यों नहीं जा रहे हैं? टपक के नीचे गिर क्यों नहीं जा रहे हैं? आसमान से गिरा खजूर पेट का कहीं टपक क्यों नहीं रहे? मूल सिद्धांत क्या है कि पृथ्वी से सब छोटे भय। अब जब अपन ये सोच रहे हैं कि छोटे भय तो चल कैसे रहे? अरे भाई, पृथ्वी दोनों काम एक साथ कर रही है कि तुमको चौंटा के भी रख रही है और चलने की लिबर्टी भी दे रही है। पैर उठा के चलो। नहीं तो चलने की लिबर्टी दे रही है, कूदने की भी लिबर्टी दे रही है। हड्डी नहीं टूटती हुई तो तुम्हारे लिए तुम एट योर ओन रिस्क, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सब, कौन सी बम्पी जंप, बंची जंप, वो भी लगा सको। क्यों नहीं लगा सको? सारी तरीके की सुविधा पृथ्वी प्रोवाइड कर रही है। ये द्वैत वाली सुविधाएं हो। एक चौंटवे के अद्वैत में, चौंटाए रखने के, खुद से चौंटाए रखने के अद्वैत में कितनी सारी द्वैत की सुविधा पृथ्वी तुमको प्रोवाइड कर रही है कि चल सको हो, उठ सको हो, बैठ सको हो, उछल सको हो, कूद सको हो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, प्लेन में उड़ सको हो, गुब्बारा में उड़ सको हो। अरे थोड़ी सी वो जो मोटर बाइक को है ना, स्पीड में दौड़ा के थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, तुरंत उछल के जा सके? नहीं जा सके। कितनी सारी फ्रीडम तुमको पृथ्वी प्रोवाइड कर रही है। अपन क्या है, ये बंद डब्बा में बात सोचे है कि चौंटा रखे हुए मतलब फ्रीडम नहीं है, और फ्रीडम है मतलब
हम गोवा पहली बार गए तो देखिए कि पोर्चुगीज सरकार चली गई तो गोवा में सबसे पहले फ्रीडम क्या मिली कि स्ट्रीट में पेशाब करना। पहले जब तक पुर्तगाल की सरकार थी कोई स्ट्रीट में पेशाब नहीं करता तो बाहर नहीं कि आप भारत स्वतंत्र हो गया, अब कैसे ना पढ़ सको कि हम स्ट्रीट में पेशाब नहीं कर सके। तो सबसे पहला काम स्वतंत्रता को अपन ने ऐसे एंजॉय किया कि हम रास्ता पे खुलेआम बैठ के जानवर की तरह खुद पेशाब कर सके। आदमी अपने फ्रीडम को कुछ भी उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग सब करने में समर्थ है, पर एक्चुअली फ्रीडम या लिए नहीं मिली कि तुम स्ट्रीट में पेशाब करो। फ्रीडम कोई बड़े पर्पस से मिली थी, पर वो छोटा छोटा आदमी की कुल बुद्धि कितनी जावे कि अब तो फ्रीडम मिल गई ना, चलो खड़े हो गए। के लिए नहीं फ्रीडम मिली। ऐसे अपन को जो फ्रीडम पृथ्वी ने दी है वह फ्रीडम को दुरुपयोग अपन चाहिए जैसा कर सके हैं, पर थोड़ी सी तुम्हारे में कृतज्ञता की बुद्धि हो तो तुमको समझ में आएगा कि इतनी फ्रीडम देने के बावजूद भी पृथ्वी कितना तुम्हारा ध्यान रखे कि निरंतर चौटाए रखे कि तुम स्पेस में टपक नहीं जाओ। इतनी फ्रीडम देने के साथ वो कैसे मैनेज कर रही है या धंधा को पृथ्वी, या बात को सोचोगे ना तब तुमको पृथ्वी में भूमिपनो दिखेगा। पृथ्वी को जैसे संस्कृत में भूमि के हैं ऐसे ब्रह्म को भूमा के हैं। ये पृथ्वी जो है या अर्थ में भूमा की पत्नी भूमि है, यह संस्कृत के। ब्रह्म का नाम भूमा है, ये ब्रह्म जो है वो भूमा है और पृथ्वी को यही लिए भूमि के, क्योंकि ये वह तरह से अपने साथ बढ़ते हैं कि बहुत सारी फ्रीडम तुमको दे दे है और फिर पाची टोटल केयर रखे है कि कहीं छटक के जा नहीं सको तुम। माने 30,000 फुट पे भी ऊपर जाके भूले चुके कुछ एक प्लेन में तकलीफ भाई तो सीधे नीचे आओ, कहीं ऊपर छटकने को कोई स्कोप नहीं है, कोई होप नहीं है। तो इतना पाछे ग्रेविटेशनल पुल भी है। ऐसे भावाद्वैत जो है वो तुमको अपने में बांध के रखे है। एट द सेम टाइम द्रव्य द्वैत, क्रियाद्वैत, नाम के द्वैत और काम के द्वैत, सब तरह के द्वैत प्रोवाइड करे। धर्म के, अधर्म के, सत्य के, असत्य के, ज्ञान के, अज्ञान के, गिलिंद्री के, सब तरह के द्वैत तुमको प्रोवाइड करे है। प्रोवाइड करने वालों कौन है? बहुत खूबसूरती को समझो। अब तुम वहां पर दुरुपयोग करो तो तुम्हारी इच्छा की बात है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वह भावाद्वैत को अपन सदुपयोग क्यों नहीं कर सके? जब इतना भावाद्वैत है तो वहां पर सदुपयोग क्यों नहीं कर सके हैं? करके एक बात ध्यान समझो कि धर्म को संस्कृत भाषा में दो मतलब हुए हैं। जैसे अपन जाने हैं कि कोई वस्तु सुंदर है तो सुंदरता वाको धर्म है, कुरूप है तो कुरूपता वाको धर्म है, मनुष्य है तो मनुष्यता वाको धर्म है। ये क्रियात्मक धर्म नहीं है, ये गुण रूप धर्म है, क्वालिटी है, कैरेक्टर है, ये एक्शन नहीं है। कोई मनुष्यता अपन कह रहे हैं तो हमें कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है, कोई एक्शन नहीं आ रही है, क्वालिटी आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। बात मेरी समझ में? तो कुछ जो है इनको धर्म कहा जाए और कुछ जो है जिनमें एक्शन इन्वॉल्व हुए हैं वहां को भी धर्म कहा जाए। कि सच बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है। वो कोई कैरेक्टर या गुण नहीं है, वो तुम्हारे द्वारा प्रकट की जाती क्रिया है, वाची की क्रिया है। चोरी करना अधर्म है, संतोष रखना धर्म है। तो ये जो है ये एक्शन में की बात है। हिंसा जो है वो अधर्म है, अहिंसा जो है वो धर्म है, क्षमा करना धर्म है। ये सब जो है ये एक्शन ओरिएंटेड धर्म है और कुछ क्वालिटी या एट्रीब्यूट ओरिएंटेड धर्म है। धर्म के दोनों रूप हो सके हैं। परमात्मा को अब चाहो
चाहो त्याकू ब्रह्म कहो, चाहो त्याकू परमात्मा कहो, चाहो त्याकू भगवान कहो, चाहो तो याकू श्री कृष्ण कहो, जो कहना हो इसे कहो, पर परमात्मा को जो धर्म है, कैरेक्टर रूप धर्म, वो अपने में एक्शन रूप में प्रकट हुआ है। मूल रहस्य अपने स्व को क्या में है कि वहां जो कैरेक्टर है वहां जो वहां की क्वालिटी है, वहां जो वहां के एट्रीब्यूट्स हैं, वो अपने भीतर बतौर एक्शन प्रकट हुए हैं। और वो एक्शन अपने भीतर प्रकट हुए हैं, वाके लिए अपन यूं कहें कि अपनी भक्ति जो है वो भावाद्वैत पे अवलंबित है। अब अपने को समझ कैसे आवे? देखो धीरज से समझो। अपन क्या कह रहे हैं कि अपनी भक्ति कौन सी है? पुष्टि भक्ति। पुष्टि क्या है? परमात्मा को एक कैरेक्टर है। परमात्मा के जो भी कैरेक्टर हैं वो अपने यहां एक्शन बन के रिवील हो रहे हैं। कैरेक्टर तो बनेंगे पर अपने भीतर वो एक्शन बन के रिवील हुए हैं। परमात्मा के वो कैरेक्टर है। जैसे पुष्टि परमात्मा को कैरेक्टर है और अपने भीतर वो भक्ति के एक्शन में रिवील हुए हैं। या अर्थ में भाव को अद्वैत है, पुष्टि एक भाव है, वहां में भक्ति को एक द्वैत है, प्रकट है। बात समझ में? जैसे परमात्मा के भावाद्वैत में क्रिया प्रकट हो रही है, द्रव्य प्रकट हो रहा है, काल प्रकट हो रहा है, ऐसे परमात्मा के पुष्टि के अद्वैत में भक्ति को द्वैत की क्रिया प्रकट हो रही है। या अर्थ में महाप्रभु जी ये माने हैं कि अपनो सारो जो भी कुछ एक्शन है, अपनो जो सारी साधनाएं हैं, अपनी जो भी कुछ अनुष्ठानें हैं, उन सब में एक भावाद्वैत बेस होना चाहिए। भावाद्वैत को बेस होएगो तो तुमको खटसु वा साधना के द्वारा ब्रह्म को अनुभव होने लगेगो। और जब वक्त तुम्हारी साधना चाहे वो शरणागति की होए, चाहे समर्पण की होए, चाहे तो भक्ति की होए, चाहे तो कर्म की होए, चाहे तो ज्ञान की होए, चाहे तो ये दशक धर्म की होए, माने कल जो मैंने गिना है धृतिक्षमो दमोस्तेय, वो धर्म माने दशक जो धर्म है वह दशक धर्म की हो, 10 कमांडमेंट्स की होए, चाहे वर्णाश्रम धर्म की होए, वो कोई भी जो तुम्हारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को यदि मूल भावाद्वैत में नहीं है तो तुमको ब्रह्मानुभूति नहीं होगी, वह परम तत्व की अनुभूति नहीं होगी। तुम क्रिया तो कर लोगे, अब अपने कैसे समझना है ये बात? कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है पर एक खट से समझ में आ जाएगा कि हजारों साल से हजारों वस्तु गिरती रही है पृथ्वी पे, पर एप्पल सर पे नहीं टपक्यो तब तक कहां समझ में आया कि पृथ्वी खींच रही है। और अभी अपन को साइंस में पढ़े और अपन को साइंस पे विश्वास है करके समझ में आ रही है बात, कि अनुभव में आ रही है। जैसे पुलिस जो है वो हथकड़ी बांध के, जंजीर बांध के अपने को खींच के जेल में ले जाए, ऐसे कोई पृथ्वी ने कोई जंजीर बांधी है? कोई नहीं। खुले पैर है, खुले पैर में बंधे हुए हैं, खुले हाथ में बंधे हुए हैं। या कि खूबसूरती समझो तुम, कोई रस्सी नहीं है, कोई माने श्रृंखला नहीं है, कोई लगाम नहीं है, और बंधे हुए हैं पृथ्वी से। और कितनी बात की खूबसूरती है कि बंधे हुए हैं, ये पाछो अपने को पता भी नहीं चल रहे हो। यदि पता चलता होता तो साइंस की क्या जरूरत होती? कॉमन एक्सपीरियंस होना चाहिए तो। आज की तारीख में भी सौगंध खा के को कि साइंस की थ्योरी पढ़ के थ्योरी समझ गए हो, पर अनुभव में आवे कि पृथ्वी खींच रही है, वो कुछ नहीं आवे। ऐसे समझ में आ जाना एक सरल कथा है, अनुभव में आना बहुत दूर की कथा है। तो जब वक्त तुम तुम्हारी क्रिया सु
जैसे साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया कि वो दो गोलाएं गुड़काए, छोटे और बड़े, और वो साथ गिरे, आगे पीछे नहीं गिरे, क्योंकि वाकई पहले क्या धारणा थी कि जो हैवी चीज हो है वो गिरे है, जो लाइट हो वो नहीं गिरे। पर फेदर भी जो होए और लोहा को गोला भी होए और परफेक्ट वैक्यूम कर रखे होए और ऊपर से गिराओ तो ढप नीचे गिरेगा, वो टाइम नहीं लेगा। वो एक्सपेरिमेंट ही सिर्फ सिद्ध हो सके है कि ये जो पृथ्वी जो है वो गुरुत्व को आकर्षण कर रही है, अनुभव में नहीं आ सके। ऐसे ये जो जितनी अपनी साधनाएं हैं, कर्म ज्ञान भक्त्यात्मिका, या ये धृति क्षमा दमोस्तेय की साधना, या अपनी सेवा की साधना, या तप वैरागी की पंचपर्वा विद्यात्मिका की साधनाएं, ये जितनी साधनाएं हैं ये सब साधनाएं वह तरीके के एक्सपेरिमेंट हैं जिन एक्सपेरिमेंट से तुमको वो ट्रुथ रिवील होगी और तुम खुद करोगे तो रिवील होगी, बाकी तो थ्योरी समझ में आ सके। जैसे एक्सपेरिमेंट अपन खुद करें तो अपने को वो ट्रुथ रिवील हो जाए कि भाई कोई चीज गिर नहीं रही है, पृथ्वी सबको खींच रही है। पर तुम एक्सपेरिमेंट करो नहीं और चौपड़ी पढ़ो खाली, तो तुम क्या कहोगे कि फलाना साइंटिस्ट एम कह્યું છે એને એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો તો આપણે કર્યો ન કર્યો? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? झूठ बोले हो कि सच बोले हो क्या पता चले अपने को? ख्याल में आया ना? अपने को कुछ पता नहीं चल सकता। ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंट है, वह भावाद्वैत के साथ। वह भावाद्वैत को यदि इन साधनांश से अपन एक्सपेरिमेंट करें तो फिर अपने को अनुभूति हो सके। बाकी तो अपन ज्यादा से ज्यादा क्या समझ सके? थ्योरी। महाप्रभु जी कह रहे हैं अपने को महाप्रभु जी पे श्रद्धा है, चल महाप्रभु जी की कई भाई थ्योरी समझ लो। ईसा पे श्रद्धा है तो ईसा की थ्योरी समझ लो। मूसा पे श्रद्धा है तो मूसा की थ्योरी समझ लो। मोहम्मद पे श्रद्धा है तो मोहम्मद की समझ लो। शंकराचार्य पे श्रद्धा है तो शंकराचार्य की बात समझ लो। पर निष्ठाच साधनैरेव न मनोरथ वार्तया। तुम मनोरथ करो और वार्ता करो। ये मनोरथ हो, हवेली के मनोरथ की बात नहीं कर रहे हो, दूसरे गंभीर मनोरथ की बात कर रहे हो। साधनैरेव न मनोरथ वार्तया। ये मनोरथ और वार्ता सु ये बात प्रकट नहीं होगी। ये बात प्रकट होगी वह साधन को निभाने की तुम्हारी निष्ठा से। वो एक्सपेरिमेंट करो। ऐसी हमें क्या मिस्ट्री है कि साधन को निभाने से ही प्रकट हुआ है। पर एक बात ध्यान समझो, जन्मे होगे तब से आज तक तुम कितने गीत गाते आए हो और गीत सुनते आए हो। पर जब तक तुम साधना नहीं करोगे सारे गम पद निशा की, तब तक सुर प्रकट नहीं होगा, राग ही प्रकट होगा। राग समझ जाओगे तुम। राग को संस्कृत भाषा में यही लिए बड़ा अच्छा अर्थ किया है, रंजयति राग, जो तुमको खुश करते हैं वह नाम राग। तो कोई भी अपन गीत सुने तो अपने को राग प्रकट हो जाए कि हाँ आवो कहीं छे क्यों सुर सुर छे कोणा बापे जो सुर क्या है वह राग को सुर प्रकट नहीं हो। सुर कैसे प्रकट होगा? साधना करो, स्वर की साधना करो। स्वस्मिन् रमते इति स्वरम। स्वर का मतलब क्या है? तो राग जो है वो तो सुरन में रमे, पर स्वर जो है वो सुर में नहीं रमे है। स्वर तो अपने आप में रमे है। सनु भगवान तस्मिन् प्रतिष्ठित स्वयं प्रतिष्ठित। ये भावाद्वैत कौन ने प्रतिष्ठित है? अपन ने देखो क्रिया काल द्रव्य सब भावाद्वैत में प्रतिष्ठित है। उपनिषद ने यह सवाल किया कि भावाद्वैत कहां प्रतिष्ठित है? और उपनिषद क्या? स्वयं प्रतिष्ठित। वो तो स्वर है। स्व में जो रमण करते हो आत्माराम है। आत्माराम का मतलब भी स्वर है, स्वर का मतलब आत्माराम है। तो राग जो है ना, जो रंजक है, वो तो स्वरम में प्रतिष्ठित हुए है, पर स्वर जो है वो तो अपने आप में प्रतिष्ठित हुए है। ऐसे ब्रह्म जो है वो स्वर है, वो तुमको नहीं समझ में आ सके
जब तक तुम साधना नहीं करो निष्ठा पूर्वक, रोज घंटा भर नियम रखो कि सारे गम पद निसा सानी ध प म ग रे सा, सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा। एक 3-4 महीना में राग में स्वर प्रकट होने लग जाएगा। राग गाते रहो ना जिंदगी भर, जन्मे तब से मरे तब तक, वो रंजयती थी राग, खुश होते रहो कि आगे आगे आगे, पर वो स्वर नहीं समझ में आएगा। स्वर तो तब समझ में आवे जब निष्ठा सुवा की साधना करो। तो निष्ठा च साधनैरेव न मनोरथ वार्तया। ये जो बात महाप्रभु जी कह रहे हैं वो स्वर के ऊपर भी उतनी ही सत्य है, ब्रह्म के ऊपर भी उतनी सत्य है। ब्रह्म नहीं कहते भावाद्वैत कहना हो तो वहां पे भी उतनी सत्य है कि वाकई एक्सपेरिमेंट करो तुम, तो तुमको वो समझ में आ सके। बाकी तो दादू बकता बहुत है, दादू तो बहुत बक सके, वास्तु तो ब्रह्म नहीं प्रकट होए तो बकवे से छीरी प्रकट हो जाए। बकवाद तो एक प्लस पॉइंट ये है कि बकने से छीरी प्रकट हो जाए, पर छीरी प्रकट होवे जाके बारे में वो छीरी है वो नहीं प्रकट होवे। तो ये मूल जो वाक्य धर्म है वो गुण और वाक्य स्वभाव रूप जो धर्म है वो अपने में साधना अथवा क्रिया के रूप में प्रकट हुए हैं। ये जब बात समझोगे ना तो अपने को पता चलेगा कि जितना भी अपना स्व है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है। अब मैंने आपको बता दिया कि वाकई फ्लक्चुएशन की रेंज, वाकई स्पेक्ट्रम कितनी बड़ी है, और वो सारो फ्लक्चुएशन कौन से नॉन फ्लक्चुएटिंग फिनोमिना में भावाद्वैत में भरे हुए है, वो अपने को तभी समझ में आ सकेगा जब अपन बाकी साधना करें। बाकी थ्योरी तो अपन कह सके, बोल सकें, 7 दिन क्या 700 दिन प्रवचन कर सके, पर साधना नहीं करी तब तक वो ना अनुभव में मुकु है ना अनुभव में तुमको है। श्रवणाया कि बहुवीर्यो न लभ्य श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, उपनिषद के है कि बहुत सबसे पहली बात तो यह है कि ये बात सुननी नहीं मिले, और सुननी मिल भी जाए तो सुन के भी समझ में नहीं आवे, सुने पे समझ। ये कथा ऐसी है क्योंकि सुनने समझने की बात नहीं है, ये तो निष्ठा से साधन ही रहेगा न मनोरथ वार्तया। सो अपनो स्व को वाक्य भावाद्वैत में अपन कब रियलाइज कर सकें, अनुभव के तौर पे जब अपन ने साधना कॉरस्पॉन्डिंग साधना करी हो। तो यदि कॉरस्पॉन्डिंग साधना अपन ने नहीं करी हो तो अपन थियोरेटिकली समझ सके, जो अपन ग्राफिकली इलस्ट्रेट भी कर सकें, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि देखो कि कौन से धर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है। पर वहां में जाने के पहले अपन ने अभी यहाँ पुष्टि जी छोड़ दियो है। सबसे पहले स्व अपन पुष्टि प्रभुल है। अपन अभी तक देख चुके ग्राफ में भी कि वो सच्चिदानंद ब्रह्म है, अंशी ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो कृष्ण है। परमात्मा के पाछे कितने रूप हैं कि वो उपदृष्टा है, अनुमंता है, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, अंतरात्मा है। उपदृष्टा होने को मतलब कि वो साक्षी है तुम्हारे हर काम को, जो भी कुछ तुम क्रिया कर रहे हो वह को वो उपदृष्टा है। तुम मुख्य दृष्टा हो, तुम मुख्य दृष्टा हो और वो उपदृष्टा है, जैसे उप प्रधानमंत्री। तो वह तरह की गौणता वो तुम्हारे दर्शन में एक्सेप्ट कर रहे हो। या की खूबसूरती समझो कि जैसे तुम रूप को देख रहे हो, वो रूप को नहीं देख रहे हो है, रूप को देखने वाले को देख रहे हो है, करके वहां को रूप भी दिखे। तुम गीत को सुन रहे हो तो वो गीत को नहीं सुन रहे हो है, गीत के सुनने वाले को सुन रहे हो है। यह अर्थ में उपदृष्टा है। तुम ढोकला खा रहे हो तो तुम्हारी जीभ पे तुमको ढोकला को स्वाद आ रहे हो, वो ढोकला को स्वाद नहीं ले रहे हो, ढोकला के स्वाद लेने वाली जीभ को स्वाद ले रहे हो। वो यह अर्थ में वो उपदृष्टा है। आया ख्याल में? वो साक्षी है। उपदृष्टा का मतलब साक्षी है। यह अर्थ में वहां पर देखो वैराग्य गुण प्रकट हुआ है। समझ में ही बात? नहीं तो क्या है, जैसे मैंने
पहले भी एक वक्त बताई थी तुमको बात कि हमारे बड़े मंदिर में एक अत्तर बेचने वाला तो हमारे काका फिल्म दिखाने ले गए वो काउबॉय की, तो वहां में फाइटिंग चली नहीं तो वहां सीट पे से खड़े होकर बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी। आ जाओ थिएटर में बॉक्सिंग कौन को लगेगी मुक्का, वो क्या है तो आवेश आ गया, वैरा के नहीं रहे हो दृश्य देखने को। बापू भाई इतनी जब मारा मारी चल रही है तो 2-4 पंच अपने भी लगाई देने चाहिए। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर चौहान है, अब न चूक सकता। तो आदमी कुछ भी देखे ना वहां को एक्साइटमेंट इतना ट्रिमेंडस हो है। अक्सर दंगा फसाद यही भी हो है कि आदमी जो देखे है ना वह एक्साइटेड हो जाए करके दंगा फसाद हो जाए। ये जब राम जन्मभूमि को दंगा फसाद भयो ना तो मैं कालबा देवी से आ रहे हो तो कालबा देवी से आ रहे तो बड़ी अपनी अपनी अच्छी चाल से चल रहे हो तो अचानक फटाफट दुकानें बंद गई और दौड़ा दौड़ शुरू के मरे कुछ पासों यहाँ दंगा हो गया। मैंने भी भागना शुरू किया, हाँ भाग के जानो कहाँ दंगा हो रहा है कुछ पता ही नहीं। तो मैंने कुछ भी क्या भाई क्यों दौड़ रहे हैं सब, बोले गाय ने सिंगना मारने के लिए दौड़ी न वहां में आदमी दौड़े उनमें सब दुकानें बंद हो गई, वहां में सब दौड़े। तो आदमी क्या है कि उपदृष्टा नहीं रह जाए, दौड़ तो भया देख के आदमी को कैरेक्टर का अच्छा दौड़ रहा है दौड़ो, ये एक सहज स्वभाव है। उपदृष्टा रह पाना मैं अत्तर वाले की बात करूं पर मैंने भी खुद ऐसे तुम भी अपने को देखोगे तो आदमी ऐसा ही कर रहा है काम के, कोई कुछ कर रहे हो वहां में भी तुम क्यों उत्तेजित हो रहे हो, आदमी उत्तेजना है बहुत जबरदस्त उत्तेजना है। अपन दृष्टा को कुछ देखते भाई देख के व्यर्थ में अपन उत्तेजित होते रहे। बात समझ में आई नहीं? उपदृष्टा और दृष्टा को डिफरेंस, दृष्टा जो दृश्य को देख रहे हो है, जो श्रव्य को सुन रहे हो है, जो स्वाद को ले रहे हो है, आपको देख के मैंने आज बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट को पढ़ो कि यूरोप के तो शायद कोई देश में बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया। तो बंदर पे एक्सपेरिमेंट करके वाले क्या देखे हो कि बंदर के माथे पे सब वो बांध दिए, क्या कहें वो ब्रेन वेव मापने के इलेक्ट्रोड, और वाके बाद वो जो साइंटिस्ट है तो वो वाके आज सामने आके खाली बिस्कुट खा रहे हो तो ब्रेन बंदर जब वक्त बिस्कुट खावे वह वक्त ब्रेन में जैसी उत्तेजना पैदा हुए ऐसे वक्त बिस्कुट खाते देख के उत्तेजना हो गई। उपदृष्टा रह पाना बंदर के लिए बहुत मुश्किल है। वो वाने ऑब्जर्व किया, फिर कई एक्सपेरिमेंट वाने किए साइंटिस्ट ने। अरे भाई वो तो बिस्कुट खाते वक्त जो उत्तेजना भाई वो खाते देखने में क्या उत्तेजना हो गई, आदमी में वैराग्य नहीं हो ना तो या तरीके की घटना हो ही है। मेरी बात समझ में आई? बहुत साल पहले की बात बता रहे हो, एक नॉर्वेजियन लड़की मेरे पास पढ़ने आती थी, श्रुता थी, वो अलियांस फ्रांसे में थी। तो वहां ने एक दिन मुझको एक फिल्म की टिकट ला के दी कि श्याम बाबू तुम जरूर फिल्म देखियो फ्रांस की। देखे हम लोग, वो फिल्म देखने गए। वो फ्रांस की फिल्म, अनसेंसर्ड फिल्म, सबको उत्तेजना थी बंदरन की तरह। और वह जमाना की बात बता रहा हूं मैं तुमको, ये 60 की 300 रुपया में टिकटें बिकी थी। आप तो 300 सस्ते हो गए। मुझको तो वहां ने अलियास फ्रांस वाली ने मुझको टिकट दी थी, तो मैं तो टिकट लेके गया। और जैसे ही वहां के अपने गुजराती वैष्णव भी खड़े थे, उन्होंने उड़िया बुलानी शुरू करी, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की फिल्म देखने आए, क्योंकि उनको टिकट मिली नहीं थी। वो सब बाहर भिक्षुक की तरह खड़े हुए थे कि कैसे टिकट मिले। फिर 2-4 ने कमेंट पास करी, अरे क्या जमाना बदल गया, महाराज भी अनसेंसर्ड फिल्म देखने, मेरे को भी गई थी। कौन सी फिल्म है यहाँ में, क्या पता जानो कि नहीं जानो। पर अपन जब थिएटर तक पहुंच गए, अब लौटे तो दोनों तरह से गड़बड़ है।
बंद कर चुपचाप घुस ही जाओ। घुस के जाके बैठ गए, सारी पिक्चर में 11 बरस की लड़की की स्टोरी होती है और सब पब्लिक शाउटिंग कर रही थी, अरे कुछ तो दिखाओ, कुछ तो दिखावे का। 11 बरस के छोरी की लड़की की कथा है, वहां में दिखे क्या तुमको? कपाल तुम्हारा सब तुम 300 की टिकट लेके आए, व्यर्थ में उत्तेजित हो। इतनी सी बात पे तो फ्रांस की फिल्म है अनसेंसर्ड है, बस सब बंदर इनके माथा में। इलेक्ट्रोड ने वाइब्रेशन रजिस्टर्ड कर लिए, बहुत गंभीर कथा है। चलो, उपदृष्टा हो पाना बहुत कठिन बात है, पर भगवान जो है वो उपदृष्टा है, मतलब साक्षी है, और वामे वाको वैरागी गुण प्रकट हुआ है, अनुमंता है, माने तुमको रोके नहीं है, महाराज की जय नहीं करे, जानो तो जाओ, नहीं जानो तो मत जाओ, वाको कुछ लेना देना नहीं है। तो अनुमंता होने के कारण वो प्रेरक है, और वो जाने है कि तुम कहां जा रहे हो। जब तुमको अलाउ कर रहे हो है तो वो जाने हैं, तो आपको ज्ञान प्रकट हुआ है। भरता है, भरता होने के कारण वो स्वामी है तुम्हारा, स्वामी होने के कारण आपको वीर्य प्रकट हो रहा है, क्योंकि वो स्वामी है, वहां में सारी सामर्थ्य है, तुम में स्वामी बनने की सामर्थ्य नहीं है। भोक्ता होने के कारण वो आत्माराम है, या में वाकी श्री है। वाक्य भोक्तृत्व की श्री क्या है, ये बात देखो कि वो आत्माराम है, तुम्हारा रूप धारण करके भी वो तुम्हारी मजा नहीं ले रहे हो, खुद की मजा ले रहे हो। तुम्हारा रूप धारण करके भी वो विषय को आनंद नहीं ले रहे हो है, खुद को आनंद ले रहे हो है। यही वाकी श्री है, ये वाकी शोभा है। श्री माने शोभा है, वो आत्माराम है। मन तो हरि हाथ बिकान्यो, नैनन क्या साटा करी एक बिल, तहां रहत अरुझानो, मन तो हरि हाथ बिकान्यो। तो निकस्यो मान गुमान सहित, अपनो मन जब वक्त अपने बाहर विषय